हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है संदीप विश्वकर्मा मोटिवेशनल स्पीकर। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है हमारे चैनल पर आपको लर्निंग, मोटिवेशन और स्किल्स और केस स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। तो आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री में होता है और आपको जो आपके नॉलेज की चीज़ है वो आपको इन्फॉर्मेशन के माध्यम से इस चैनल पर मिलती रहती है। तो इस चैनल पर कम से कम 80 से 90 वीडियो अपलोडेड हैं और अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि हम आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की ऑन डिमांड के कारण कुछ ऐसे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स मेरे पास आए हैं। उन्होंने कहा है कि सर अब एग्जाम आने वाली है और हम लोग ऐसे कैसे पढ़ाई करें जिसके माध्यम से हम पढ़ाई में टॉप कर सकें या फिर अच्छे नंबर ला सकें। देखिए, टॉप करना और अच्छे नंबर लाना ये दोनों थोड़ी अलग अलग बातें हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसी 5 ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आपने वो 5 ट्रिक फॉलो कर ली तो यकीन मानिए आप टॉप तो करेंगे ही, लेकिन आप गारंटी के साथ में अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि हर एक टिप्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधा पहले ट्रिक पर चलते हैं। तो पहली जो ट्रिक होती है वह होती है कि आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही एग्जाम का टाइम आता है फौरन बुक्स, नोट्स इधर उधर से जमा किए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस इतनी हड़बड़ी के साथ में, इतनी घबराहट, इतनी टेंशन के साथ में चालू कर देते हैं पढ़ाई कि एंड वक्त पर ना तो वो कोई अच्छे तरीके की पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही किसी क्वेश्चन आंसर के सही से जवाब दे पाते हैं। तो होता क्या है कि हमें रेगुलर स्टडी करना है। इसके लिए हमें एक कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है कि डेली मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी है, कि 12 घंटे पढ़ाई करनी है, कि 10 घंटे पढ़ाई करनी है। टॉप करने वाला स्टूडेंट्स डेली के 2 घंटे पढ़ाई करके टॉप नहीं होता है। रेगुलर स्टडी करने वाला स्टूडेंट आज से एग्जाम के पहले 10 दिन से पढ़ाई नहीं करता है, वह शुरू से पढ़ाई करता है। जो स्कूल में टॉप करते हैं वो एग्जाम के 4 दिन पहले पढ़ाई करके टॉप नहीं करते हैं। वो स्टूडेंट जब से उनकी क्लासेस शुरू होती है, जब से उनकी क्लास स्टार्ट होती है, तब से रेगुलर स्टडी करते हैं और हमेशा उसको कंसिस्टेंसी में पढ़ाई करते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं और आप टॉप करने वाले हैं। तो जो दूसरी टिप्स मेरी होने वाली है वो ये है कि आपको अपनी राइटिंग स्किल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि राइटिंग का पढ़ाई से या अच्छे नंबर से क्या लेना देना है। देखिए, ये बहुत स्मार्ट चीज़ है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फोकस नहीं करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, राइटिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है टॉप करने वाले स्टूडेंट्स में या अच्छे नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स में। होता क्या है कि हम अपनी राइटिंग स्किल्स पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। जब हमारा पेपर शुरू होता है तो हम राइटिंग पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हमारा फोकस रहता है कि पूरे के पूरे जितने क्वेश्चन हैं वो कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किए जाएं। तो हम राइटिंग को ना देखकर हम अपने कंटेंट पर, अपने जो आंसर है उन पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो राइटिंग का इसलिए महत्व होता है क्योंकि जो कॉपी चेक करता है वो सबसे अच्छी चीज़ पहले देखता है कि क्वेश्चन के जो आंसर है वो एक्चुअल तो हैं, लेकिन वो राइटिंग भी देखता है। ऐसा नहीं कि कॉपी चेक करने वाले को आपकी राइटिंग ही समझ में नहीं आ रही है, उसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपने लिखा क्या है। और राइटिंग अच्छी होती है तो सामने वाला अपने आप अट्रैक्टिव होता है और आपको अच्छे नंबर देने के लिए बस हो जाता है। कहने की बात है, वही आंसर आपने लिखा है वो 4 नंबर का है, वही आंसर एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, और सेम आपकी थोड़ी राइटिंग खराब है और एक की बहुत अच्छी है, नंबर सेम है, लेकिन हो सकता है कि टीचर उसको 4 नंबर दे और आपको 3 नंबर दे। क्यों? क्योंकि राइटिंग स्किल्स सामने वाले को प्रभावित करती है। तो राइटिंग स्किल्स का महत्व क्यों है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम से पहले आपको राइटिंग स्किल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। और वो कैसे? आप डायरेक्ट सिर्फ स्टडी पर फोकस करते हैं, ना कि राइटिंग स्किल्स पर। तो आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको एक डेमो एग्जाम देना पड़ेगा। आप ऐसे 20 क्वेश्चन सिलेक्ट करिए हर सब्जेक्ट के और वो क्वेश्चन खुद को दीजिए।
खुद को वो एग्जाम दीजिए, फिर आपको उसका आंसर 3 घंटे के अंतराल में करना है। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मैं 3 घंटे में ये क्वेश्चन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, पुरानी एग्जाम के हो सकते हैं या फिर प्री बोर्ड के हो सकते हैं, अर्धवार्षिक के हो सकते हैं। तो उसका एक सैंपल लीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर भी आते हैं। तो आपको क्या करना है, वो एक डेमो एग्जाम देना है। डेमो एग्जाम से क्या होगा, आप अपनी राइटिंग को भी देख पाओगे, तो उससे पता चलेगा कि आपको कैसे हेडिंग डालनी है, कहाँ पर किस कंटेंट को किस तरीके से पैराग्राफ चेंज करना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, और राइटिंग की स्पीड क्या रहेगी, किस क्वेश्चन को आप कितना टाइम दे रहे हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक ये बाद में शिकायत होती है पेपर करने के बाद में कि सर मेरा 100 में से सिर्फ 80% ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुआ है। क्यों? 20% सिर्फ इसलिए सॉल्व नहीं होता है क्योंकि वो राइटिंग पर फोकस नहीं करते हैं। उनका एक ही काम होता है कि पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए, और हड़बड़ाहट के चक्कर में वो 20% क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। तो अगर आपकी राइटिंग कंसिस्टेंसी में है और आप पहले से रिपीट किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और आपको अपनी टाइमिंग के हिसाब से पूरे क्वेश्चन करने का मौका भी मिलेगा। तो जो दूसरा पॉइंट था वो बहुत मोस्ट है कि राइटिंग प्रैक्टिस करना आपको डेली जरूरी है। आप डेली राइटिंग प्रैक्टिस करें, इससे आपको एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसमें सहयोग मिलेगा आपको। मेरा जो तीसरा टॉपिक है, मेरी जो तीसरी टिप्स है वो ये है कि आपको अर्ली मॉर्निंग जागना पड़ेगा। अब आप सब सोचेंगे कि सर सुबह जागने से क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम टॉप आ जाएंगे। बिल्कुल फर्क पड़ता है भाई। स्टूडेंट्स हो आप, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में क्या है, शिक्षा। देखिए स्टूडेंट्स, शिक्षा हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। शिक्षा हमें एक ऐसा इंसान बनाती है जिससे हम जिंदगी के जुड़े हुए हर तथ्यों को जान सकते हैं, हर संस्कारों को जान सकते हैं। तो शिक्षा हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है और हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी करते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम टॉप करें। अब हम टॉप क्यों करना चाहते हैं अपनी क्लास में, अपनी कोचिंग में, अपने कॉलेज में? इससे होता क्या है कि हमारा नाम होता है। तो जैसे ही हमारा नाम होता है तो वहाँ पर हमारी पर्सनल ब्रांडिंग हो जाती है। तो जब हमारी पर्सनल ब्रांडिंग होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो कि अर्ली मॉर्निंग आपको जागना पड़ेगा। अब इससे क्या आपको बेनिफिट होने वाला है वो मैं बताता हूँ। मैं क्या करता था, सुबह 4 बजे जागता था। अगर आप सुबह 4 बजे जागते हैं और दूसरा स्टूडेंट है वो सुबह के 8 या 9 बजे जागता है, तो आप डिफरेंस देख रहे हैं। 3 से 4 घंटे का गैप यहाँ पर दिख रहा है। वो गैप क्या है? आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, वो आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम है। क्योंकि जो लेट उठ रहा है उसने तो 3 घंटे ऑलरेडी गंवा दिए हैं, और दिन के वही 24 घंटे उसके पास भी हैं, वही आपके पास भी हैं। लेकिन आपने जल्दी सुबह उठ के उस मोमेंट में स्टडी कर ली, तो ऐसा माना जाता है कि अर्ली मॉर्निंग का टाइम आपकी याददाश्त को और आपके स्टडी को हमेशा याद करने में सहायक होता है। क्योंकि सुबह का टाइम ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, और पढ़ाई के माध्यम से सुबह का टाइम याद करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो कोई भी स्टूडेंट है अगर अर्ली मॉर्निंग उठता है वो, तो उसके जो टाइम है स्टडी टाइम में उसमें इजाफा हो जाता है, और सुबह के 3-4 घंटे वो अच्छे से पढ़ लेता है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, और उसने जो भी पढ़ा है वो याद भी रहता है। सुबह से उसने जो पढ़ लिया इसके बाद में बीच में वो रिविजन भी कर सकता है, तो वो कभी भूलने नहीं पाता है। ये तीसरी टिप्स है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आप अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे आपके माइंड पर एक ऐसी एनर्जी आएगी कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कभी भूलेंगे नहीं। जो चौथी जो टिप्स है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आपने इस टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। चौथी टिप्स है वो है आपको रिवीजन और नोट्स बनाने पड़ेंगे। आपको नोट्स इसलिए बनाने पड़ेंगे क्योंकि होगा इससे क्या कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप पढ़ नहीं सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपकी जो कोचिंग्स है, स्कूल्स हैं, वहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, कुछ सॉल्व पेपर भी मार्केट में आते हैं, उनसे आप सिलेक्टेड क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में उनके नोट्स बना लीजिए।
और जो नोट्स आते हैं उनको अपनी राइटिंग में खुद लिखिए। एक टिप्स मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ाई में अगर कोई चीज़ आप खुद लिखते हैं, पढ़ाई में कोई चीज़ आप खुद लिखते हैं तो वो गारंटी से आपको याद हो जाती है। बिल्कुल लिख के रख लीजिए आप। तो सबसे अच्छा तरीका है कि नोट्स आप कहीं से भी लाएं लेकिन खुद लिखें। अगर आपने नोट्स खुद लिख लिए, खुद रिवीजन कर लिया, तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहने वाली है। जब भी आप एग्जाम देंगे तो हो सकता है उससे रिलेटिव क्वेश्चन आपके पास आए, सेम क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आपने लिख लिया, तो वो पेपर में आप कर पाओगे और 100% वो आपके लिए काम आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको रिवीजन करना है डेली और नोट्स बनाना है। पढ़ाई ऐसे नहीं होती है कि सारा सब कुछ याद कर लिया और बस मैं टॉप कर दूंगा। स्मार्ट वर्क जरूरी है। हार्ड वर्क क्या होगा कि सब कुछ याद कर लिया, सब कुछ याद कर लिया। सब कुछ याद करने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं होता है और एक टाइम पे आपके पास डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टेंशन हो जाती है, मैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो स्मार्ट वर्क यही है, आपको नोट्स बना लेना है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के और आपको रिवीजन करना है। और हर एक जो आपका सिलेबस है, जितने भी सिलेबस हैं, उनका एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि आज मैं ये पढ़ूंगा, कल मैं ये पढ़ूंगा, परसों मैं ये पढ़ूंगा, सुबह में ये पढ़ूंगा, शाम को मैं ये पढ़ूंगा और दोपहर में ये पढ़ूंगा। हर एक चीज़ का टाइम टेबल बना लीजिए। सुबह से मैं याद करूंगा, दोपहर में मैं मैथ सॉल्व करूंगा, फिजिक्स करूंगा, जो भी आपको लग रहा है, शाम को मैं ये लिखूंगा, तो ये नोट्स बनाऊंगा। तो ऐसा अगर टाइम टेबल बनाते हैं तो आप एक डिसिप्लिन में आते हैं। आप डिसिप्लिन में आते हैं तो फिर आपका फोकस उस पर लगने लगता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट्स आएंगे कि सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है। तो बहुत एक बात बता दूँ, टाइम किसी के पास नहीं होता है, टाइम सभी के पास पर्याप्त है। वही 24 घंटे मुकेश अंबानी के पास है, वही 24 घंटे जो कलेक्टर की तैयारी कर रहा है उसके पास है, वही 24 घंटे आप लोगों के पास है जो आप 10वीं 12वीं की तैयारी कर रहे हो, वही 24 घंटे मेरे पास भी है, वही 24 घंटे एलन मस्क के पास भी है और वही 24 घंटे पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी के पास है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके पास व्हाट्सएप चलाने के लिए टाइम है, फेसबुक चलाने के लिए टाइम है, आपके पास में अपने गेम खेलने के लिए टाइम है, लेकिन पढ़ाई की बात करें तो सर टाइम नहीं है, टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है और वो भी अपनी पढ़ाई के लिए। क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी एग्जाम आ रही है, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी क्या है, पढ़ाई। उसके लिए टाइम होता नहीं है, वो आपके पास में है और आपको उसको पूरा देना है। कहते हैं कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, आप सभी बिल्कुल अलर्ट हो जाइए और आपके लिए मैं लास्ट टिप्स जो बताने वाला हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये टिप्स आपने फॉलो कर ली तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट टिप्स है मेरी, स्ट्रेस। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्ट्रेस हो जाता था, स्ट्रेस को बिल्कुल साइड में रखना है आपको। स्ट्रेस मतलब डिप्रेशन, टेंशन, घबराहट, ये सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल इग्नोर करना है, साइड में रखना है। स्ट्रेस फ्री स्टडी, मैं इसको क्या बोलूँगा, स्ट्रेस फ्री स्टडी। जब आप भगवान कहते हैं ना कि आप कर्म किए जा, फल की चिंता मत करो, वैसे ही आपको एग्जाम पर अपनी स्टडी पर फोकस करना है, स्ट्रेस पर नहीं। 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ स्ट्रेस में ही अपना पेपर खराब करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, आपको सब कुछ याद होता है, सब कुछ याद होता है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन एंड में होता क्या है, आपके पास में स्ट्रेस आ जाता है। ये क्वेश्चन नहीं बना मुझसे, ये पेपर नहीं बना मुझसे, ये क्वेश्चन नहीं बना मुझसे, इसमें गलती हो गई थी, पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, बहुत दिनों से मेरे पास में ये नोट्स नहीं था, ये गलती होगी, वो गलती होगी। इतना सारा एक्सक्यूज करके अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और एंड में होता क्या है, आपका पेपर खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेस फ्री स्टडी, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आपको ये सोचना है मैंने तैयारी अच्छी की है, मैं पॉजिटिव हूँ और मैं अच्छे तरीके से पेपर को दूंगा। ये आपने सोच लिया तो यकीन मानिए आपको जो भी याद है आप पेपर को 100% सॉल्व करोगे। तो मैंने जो 5 टिप्स आपको दी हैं, अगर आपने ये फॉलो कर ली
तो यकीन मानिए, गारंटी आप टॉप जरूर करोगे। और टॉप सिर्फ सुनने से नहीं, इसको इम्प्लीमेंट करने से आएगा। कहते हैं कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है, खोल पंख जमाना उड़ान देखता है। तो इसी लाइन के साथ में आप सभी को मैं परीक्षाओं की जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विद्यार्थी, सभी को ऑल द बेस्ट कहता हूँ और परीक्षाओं के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप अच्छे नंबर लाएं, एग्जाम में टॉप करें, मेरी ये बेस्ट विशेष हैं आपके लिए। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये वीडियो आपको हर स्टूडेंट्स तक पहुँचाना है, क्योंकि मेरा जो मिशन है कि हर स्टूडेंट्स स्ट्रेस फ्री स्टडी करे और एग्जाम में अच्छे नंबर लाए, तो बिल्कुल भी डिप्रेशन में ना रहे। क्योंकि आप सभी को पता है स्ट्रेस के कारण कई स्टूडेंट्स गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो मेरा हम सभी से आग्रह है, सिर्फ आपकी जो एग्जाम है ये ज़िंदगी की आखिरी एग्जाम नहीं होती है। कई स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग होती है ना कि नंबर अच्छे नहीं आए, कुछ गलत कदम उठा लिया है, ये आपकी ज़िंदगी की आखिरी एग्जाम नहीं होती है, ज़िंदगी की पहली सीढ़ी होती है। तो यह वीडियो आप सभी को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी विद्यार्थी हैं, जो आपके सच्चे मित्र हैं, सभी को भेजना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से सभी के अच्छे नंबर आने वाले हैं, परीक्षा में टॉप करने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। तो इस मिशन में आप भी शामिल हो जाइए और वीडियो को लाइक करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपको यदि कोई मन में कोई डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में आपको क्वेश्चन करना है और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।